जी क्या सूरत हाल है? ठीक है भाई, अल्लाह का शुक्र है। क्या पकाया, क्या खाया, क्या पकाएंगे? भाई दोपहर को तो दही मैंने मंगवाई थी और ना मैंने प्यासों वाली रोटी बनाई, अच्छा माशाल्लाह। वसले वाली। बच्चे कब से कह रहे थे, तो फिर बस जब काम करके आया तो फौरन उन्होंने जिद कर दी आज हमने खाने हैं। तो मैंने कहा चलो बस, मैंने तुम्हारे बहनों के पैसे दिए तो फिर वो चला गया अड्डे पे, तो वहाँ से वो दही भी लेकर आया, बर्फ़ भी और प्यास भी लेकर आ गया। सारे साथ में बैठ के सब ने कटाई की, चाह दिए। वैसे तो आटा मेरा कूला हो गया था क्योंकि आटा थोड़ा था, प्याज ज़्यादा काट बैठे। फिर मैंने कहा हाथ से लगाऊंगी प्याज निकल जाएंगे। मैंने उसी टाइम कपड़े चाह धोड़े और मैंने ककड़े दिए भूम, मैंने कहा तो मैंने गद्दी चाह बनाई और गद्दी भी उनको लगाती है। दादा मई खानी खा दे ना, पराठा खाता अभी वसले वाला मदद आई मेरे बात तो नहीं चाया चाह से आते जेड़े वत पके सा चाह सा पता नहीं कदा पकदे। जी हां, कदा पकसी कल पकसी। चलो ठीक है। किलो दही घेनते हैं यहाँ वाला, बस कहीं वाला तब दिए यहाँ किलो देते ने दही। लेकिन फिर पहले तो मैंने सोचा कि बस ऐसे नहीं लौटती हूँ, ऐसे इसको बस झगड़ा मार के। फिर मैंने कहा चलो मक्खन निकाल लेते हैं, लेकिन बस शुक्र है भाई जब मैंने भी झगड़ा उसमें लगाया ना, मक्खन फिर काफ़ी निकला इतना। मैंने कहा चलो अब तो रोटियाँ सुकून से दिया, लेकिन गर्मी बहुत है। जितनी ठंडा पानी डालो मक्खन फिर तेल हो जाता है इतनी गदी बात। तो सारी दीवार बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के आप ही और मेरी माँ जी का बहुत आसान है जिन्होंने मुझे छप्पर डलवा कर दिया है भाई, वरना मैं गर्मी से बड़ी बेहाल थी। लेकिन अब तो बस फटर्स का वही होता है, कभी पंखा भी लगा देते हैं। अगर अंदर जो सोते हैं फिर तो हमें पंखा नहीं देते, तो फिर हम ऐसे बैठे रहते हैं। ये है कि चलो थोड़ी हवा चलती है ना, फिर लगती है। बस टूटी से नहा कर फिर वहीं, फिर नहा कर फिर छप्पर के नीचे, वो सारा दिन हमारा यही लगा रहता है। बहुत गर्मी थी, टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। ये महीना रह गया, अगला महीना रह गया गर्मियों का भाई। बस वैसे तो देखिए भी गरीब कहता है कि ना सर्दी उसके लिए अच्छी है, सर्दी हो तो फिर हमें ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि भाई हमारा ना काम ऐसा है। ठंड में ये मिट्टी है ठर जाती है, और जो रात को पानी खड़ता है वो वैसे बड़ा बन जाता है, तो हमें उसी में हाथ मारने पड़ते हैं। गर्मी होती है तो ये ज़मीन है, ये आग की तरह होती है और हमें बगैर जूते के बैठना पड़ता है, और रेत में भी हमें हाथ मारना पड़ता है। तो चाहे गर्मी है या सर्दी है ना, तो दोनों मौसम में जब ये हालात होता है ना, गर्मी तेज़ हो या सर्दी तेज़ हो ना, फिर हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारा काम ये दोनों मौसम में ही बड़ा अजाब है इसका। ठंडों में जब होती है ना, फिर सुकून से बंदा रात को, वैसे तो भी अगर सर्दियों को एक सुकून होता है कि रात को बंदा सुकून से सो लेता है, गिड्डे जूते मूते पहन कर ना काम में जुट जाता है ना, ये तो बड़ी बस इंसान जो है बस मरता है। इस पे कोई जोर नहीं चल सकता, कोई जोर नहीं। अब नहा कर बैठे तो सारी रेत जल वजूद को लग जाती है, तो फिर तो कोई काम नहीं होता। ऐसी बस भाई ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें बस इंसान दिया। रात को मैं भाई ऐसे सोई हुई थी, बस वैसे मैं ठीक ठाक भी खा पी कर मैं सोई, तो थोड़ी देर गुजरी तो ऐसे मैं बस मैंने वीडियो डाली, तो जैसे ना मुझे ऐसे थोड़ी सी आया चुभा कोई, जैसे मुझे चुभा कोई, मुझे कोई पता ही नहीं कि मुझे क्या हुआ। फिर रिमशा और उसका अबू जल्दी जल्दी उठा। पहले वो कहते हम बात करते रह गए करते, जब तूने जवाब नहीं दिया तो हमने कहा ये गुजर गई है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुजरना तो है। पहले तो भाई मुझे भी ऐसा लगा, वे जाते कहते हैं ना कि एक दिल का अटैक होता है। उस टाइम तो मैं पंखे के आगे थी, लेकिन भाई मानो मेरा जब मुझे होश वाली, मेरा पसीना जो था पाँव से नीचे जा रहा था। बस मैंने कहा आज आ गई है, तो मैंने फ़ौरन ना मैंने कहा अल्लाह से मुझे माफ़ कर देना, मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आज फरिश्ता लगता है आ गया है, चलो मौका दे रहा है, कलमा पढ़ रहा हूँ। वैसे भी आज तक कोई नेकी की तो नहीं है, चलो एंड पे कलमा पढ़ो, मत अल्लाह बशक दे। ये तो हमें पता भी नहीं था कि सलमान बाजी को दिल का अटैक हो गया। मैंने भी सुना था भी ऐसे होता है। फिर जब मैं ठीक हो गई सोच रही थी कि दिल का अटैक ऐसे होता है। अब मैं क्या कभी जाऊंगी ना डॉक्टर से भी पूछूंगी ऐसे होता, तो फिर पहले पता हो, ऐसे जब हो तो सबको बुला लूंगी, बता पहले कलमा पढ़ ले। जी हाँ, इंसान चलो सबसे बात तो कर लेना, चेता रलदा पे भाई पता नहीं चलता। अब देखे वो जो भाई हमारे संग में फुफी है, तो उसका घर वाला फोतवार फौरन ठीक ठाक सोया था, तो वो तो कहते हैं कि उसको नहीं हुआ, लेकिन अब जिससे बात करो ना वो कहते हैं कि नहीं वो ऐसे हो ही नहीं सकता, उसको लाजमी दिल का अटैक नहीं। फौरन वो कहते हैं ऐसे जब होता है ना, खुशी से ही आता है, ये नहीं कि भी गमी से आता है, खुशी में ही आता है। तो अचानक इंसान को जब ऐसी कोई होती है तो बस ये धड़कन ख़त्म हुई, बंदा ख़त्म, आवाज़ निकल दे रही। और बिल्कुल मेरा रात ऐसे सेम हुआ, ना मेरी आवाज़ निकल रही थी और ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था भी क्या है। बस मुझे यही, मैंने हाथ जब रखा मुझे यही लगता था ये धड़कन मेरी ख़त्म हो सीना मुझे इतनी बस अशर का। बस मैं कह रही थी कि आज बच जाऊँ सबसे मिल रहा हूँ, वरना ये एंड आ चुका है। मौत का फरिश्ता जब आता है ना बाजी, तो वो मिलने नहीं देता किसी से। बंदा जहाँ पे बैठा होता है वहीं पे रूह कब्ज कर ली जाती है और बंदा अल्लाह के पास पहुँच जाता है। मैं जब जाती थी ना आसमा बाजी के साथ, तो जहीं भी जाते थे मैं अम्मी को कहती थी अम्मी मुझे आप अकेला भेज देते हो, तो
अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो जाते थे, फिर भी शुक्र है वापस आ जाए। लेकिन जिस दिन उसको अल्लाह का बुलावा आया तो लेकर गए जाता, देखे फ़ौरन भी होती तो वो सब बात करते थे, सब ये करते थे। लेकिन उस दिन उसी टाइम ही उसने बात की, लेकिन जब देखो उसे बुलावा आया फिर उसने किसी से बात की नहीं। जितनी हमने किया बात करने की कोशिश की तो नहीं, देखते रहे और उसकी आंखें बंद होती गई। जी हाँ, और हमारी आंखों के सामने वो रुखसत हो गई। बस जब वक्त आखिरत आता है ना, तब जो भी हो जाए भूल ना, जाता है भाई। हालांकि तकलीफ देखें 2-3 महीनों से लगातार जी थी, हाँ, लेकिन ऐसे लगता था कि हो सकता है कि अभी फौत हो जाए, जी जितनी तकलीफ होती थी। जी हाँ। लेकिन देखें जब उसका बुलावा आया पता भी नहीं चला। जब रात को एक दिन ऐसा हुआ, देखें हमने, उसने खुद ही कहा कि कौसर बाजी को बुलाओ, बड़ी बहन को, सबको बुलाओ। ऐसा लगता था अब ये नहीं बची। उसे उस टाइम दौरा हुआ, रोशन भाई देखे बेहोश हुआ, वो भी उसे देखकर घिर गया। मैंने भी ऐसा सोच लिया था कि आसमा बाजी अब चली गई है। फिर देखे फिर वो होश में आ गई, फिर 2 हफ्ते और रहे। जब उसे बुलावा आया ना उसे कोई दौरा हुआ, ना उसे कोई तकलीफ हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे हमने उसे फटेस के सीधा किया, बस उसके आखिरी सांस, अपनी आंखें बस वही बस ऐसे नोटने लग गई। बस थोड़ी थोड़ी उसकी सांस जैसे आते जैसे, बस वो उस घर का इंतज़ार था। तो बड़ी हमशीरा थी, आप थे वहाँ, देर नहीं लगी। जितनी उसको पहले इतनी तकलीफ थी, उसको उखाई थी तो बिल्कुल ठीक हो गई। उसका सांस भी बिल्कुल ठीक आने लग गया। बस अल्लाह डाटा जो। मैंने उस वक्त एक पहला निवाला जो है ना वो अपने मुंह में डाला, तो उन्होंने कहा, सब ने बुलाया, आपने बुलाया कि भाग के आओ जल्दी, आसमा की तबीयत शदीद ख़राब हो रही है। तो हम भाग के गए। हम तो ये चाहते थे कि उससे आखिर बार उससे बात हो जाए, लेकिन हमारा नसीब ऐसा था कि वो उसका जो है ना वो बस आखिरी सांस थे। और मैंने फिर जल्दी जल्दी उसके कानों में अजान देना शुरू की, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। बस तो वो उसी वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई। बस उसकी कमी तो पूरी नहीं होगी सारी ज़िंदगी। कभी नहीं होती। और हमारी हर खुशी अब जो है ना वो खुशी नहीं रही, और ना ही अब वो हमारा कोई गम है जो हमें गम लगता है। अब तो भाई ये दुनिया दूसरी तरीके लगती है। जब हम देखें पहले भी लोग अगर कभी बैठते हैं, पहले भी लोग लगाते हैं, तो वो दुनिया जो हमारी थी ना, तो उससे ये जो अब है ना, ये बहुत भाई एक चेंज अलग हो है। गई। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई। थोड़ी सी भी, जैसे भी आपको पता है व्लॉग पे है, हर वीडियो पे जैसे भी उसकी एक उसका नाम भी हमारे दिल में वैसे तो जाता नहीं है, लेकिन जैसे भी फ़ौरन, चाहे हम जे चीज़ खा रहे होते हैं, फ़ौरन भी ऐसे लगता है किसी ने अभी अभी हमें कुछ अंदर मारा है। तो ये सुनते थे कि जब किसी का इतना भी करीबी रिश्ता जाता है तो क्या होता है, लेकिन आज हमें पता चला कि जब कोई अपना जाता है ना करीबी, तो उसकी तकलीफ इंसान से कभी नहीं जाती। उसकी जुदाई, उसका दूरी, उसकी वो ज़िंदगी भर चुभती रहती है। चुभती रहती है वो बंदा कभी क्योंकि चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, बंदा आंखों के सामने चला जाता है और बंदा वहाँ पे अपने हाथों से छोड़ के आता है और होता बेबस है, कर कुछ नहीं सकता। जैसे वहाँ जाए, हर दम दिल चाहता है कि वहाँ चले जाएं, लेकिन वहाँ जाओ तो दिल नहीं कहता कि वहाँ से हम वापस आए, बैठे रहें। इसके साथ क्योंकि बैठे उस रहें, वक्त इसके बातें हमें करें। असल में ना, उस वक्त हमें इतनी कोई बड़ी मुश्किल नहीं हमने देखी थी, और जब से पैदा हुए थे तो खुशियाँ देख रहे थे। जी हाँ, बच्चे गए थे भी, चलो कोई महीने का था, कोई 2 महीने का, कोई 8 महीने का, उनकी भी जुदाई थी भी, चलो बच्चे थे लिए। लेकिन ये जो तकलीफ है ना, ये आज पता चला है। जवानी का सदमा वो हमने पहली दफ़ा देखा, और देखा ही अपने घर में। और वो हमारी बहन जुदा हुई जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं, हमारे सामने हंसती मुस्कुराती थी। अब देखे 9 महीने पहले की बात है, जब फयाज भाई और सामुल भाई की शादी हुई थी, तो वो कितना खुश थी। मेहंदी वाले दिन, शादी वाले दिन खा पी रही थी, ना ही कोई सोच थी, ना ही कोई तकलीफ़ थी, ना ही कुछ था, हंस रही थी और मुस्कुरा रही थी। भाइयों की खुशी, आखिरी खुशी उसकी थी भाइयों की, जो देख के वो चली गई। और उसका दुख सारी ज़िंदगी रहेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे तो आसमा बाजी हमारे साथ रहेगी। लेकिन यह है कि ये हकीकत है कि जहाँ वो चली गई है वहाँ पे हम एक दिन जाएंगे, लेकिन वो हमारे पास कभी नहीं आएगी, चाहे हम जो भी करें। लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा में हम राज़ी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ने उसको अच्छे दिन उसका इंतखाब किया, उसको बुलाया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। जितने भी इस दुनिया फ़ानी से मुसलमान चले गए, अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमाए और उनके वरसा को सब्र जमील अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। आज हम बना रहे हैं आलू का सालन। तहरा कहती है कि तुम बनाते हो मज़ेदार सालन, आज तुम ही बना दो। मैंने कहा ठीक है, मैं बना देता हूँ। तुम आलू काट लो, प्याज काट लो, मिर्चें वगैरह काट के मुझे दे दो, आग वगैरह जला दो। और देगड़ी तो वो हांडिया जिसे कहते हैं वो तो धुली पड़ी है। बस मैं चूल्हे पे बैठ के बस इसको पकाऊंगा घी डाल के। तहरा खाएगी, फिर बताएगी कि कैसा है सालन। तहरा जब सालन बनाती है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि तहरा तुमने बहुत मज़े का सालन बनाया है, बहुत लजीज सालन तुम बनाती हो। तो तहरा कहती है कि मैं इतना लजीज बनाती हूँ तो तुम बना लिया करो अपने लिए खुद। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं खुद बना लेता हूँ।
तो इसलिए आज मैं खुद ही बना रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि मैं ऐसा बना सकता हूँ जैसे तेरा बनाती है। वहाँ पे जी मैंने सालन बनाना शुरू किया था और उसमें मैंने पानी शामिल कर। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार। नया आलू मंडी पे आया है तो मैं लेके आया हूँ। आज मैंने खुद ही वो बनाया है। तेरा कहती है नया आलू नहीं है, ये स्टोर वाला है। मैंने कहा चले ठीक है, स्टोर वाला है, पकाना तो था। आलू जो है ना पैदा ही तब होता है जब सर्दी पड़ती है ना, आलू तब उगाते हैं। अभी तो आलू मुझे लगता है उन्होंने उगाया भी नहीं है, मतलब बढ़ाया भी नहीं है। कहाँ से आ गए? ये सिंध का आलू है, वो सबसे पहले आता है। सर्दी अभी देर होती है तो वो आ जाता है। जैसे आम पहले आता है, हर चीज़ सिंध से पहले आती है। नहीं अभी सिंध को भी दे रहा है 1 महीना। फ्रूट है वो तेरा आटा गूंदने में मसरूफ है क्योंकि बाल अभी बालना है और तेरा आटा गूंद रही है। आटा गूंदेगी तो फिर बाल बालेंगे, लकड़ियाँ डालेंगे, बाल बलेगा तो फिर बनेगी रोटी और तब तक शाम भी हो जाएगी, खाने पीने का टाइम भी हो जाएगा। सारी ज़िंदगी बंदा कमाता है पेट के लिए, पूरा दिन काम करता है, शाम को जाके सुकून करता है, फिर रात को जाता है काम करता है, फिर सुबह होती है नाश्ता करता है, फिर इस तरह ज़िंदगी गुजर रही है, पता भी नहीं चलेगा। ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बंदे की भाग दौड़ जो है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। बंदा भाग दौड़ करता रहेगा, सोचता रहेगा कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। माशाल्लाह। यहाँ पे अम्मा सब्ज़ी वगैरह बना रही थी लेकिन दूध वाला आ गया है तो सभी भाग रहे हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि वो खड़ता नहीं है, चला जाता है। खड़ता नहीं बल्कि रुकता नहीं है। हमारी जो उर्दू है ना वो थोड़ी कमज़ोर है। रेडियो लाया गिद्दे से करेले खराब निकल पे बडू करेले निकतरान में के दो बसल च कपू पतरा बंदे गुजारा चल वैसी बिया अल्लाह मालिक। अल्लाह मार गए 150 रुपया किलो लई बता यके खराब है। वो देखें वो पड़े हैं सारे खराब निकले। मान्या पैसे पूरे ले लेते हैं चीज 2 नंबर 2 नंबर की बधाई बाउडे दे वंजन कोलो घर में दा कहर है थपेर करे ने चिरक थी रेडियो लाया बदे में शक्ति चाहती है उन्हें कोलो गीती है और अद्धी चंगी निकती अद्धी लंगी आप मैं के वसर ससर विच पा के ते रात दा गुजारा रेड़ वे की बियान क्या करूं। फातिमा भाभी सुनाए बच्ची का सूरत हाल कैसी है अब? अभी कोई ठीक है, दवाई ले रही हूँ अपने भी और बच्चे के भी। अब छोटा ऑपरेशन हुआ था ना, उसका इलाज करवा रही हूँ। अच्छा। बच्चे का भी अपना भी। और बट्टे से पैसे लिए थे, वो बट्टे से 30,000 लिए थे और फिर कर्जा हो गया था इसलिए। अच्छा बट्टे थे कितना? 30,000 जी 30,000 लिए थे और कमाई भी नहीं हो रही, इतनी गर्मी हो रही है। बच्ची बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर भी है, बीमार भी है बेचारी। अल्लाह ताला इसको सेहत दे, अल्लाह ताला शफा दे। छोटी सी जान है, छोटी सी बच्ची है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि 7 महीने की है तो इसलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इलाज करवाओ इसका, फिर देखेंगे बाद में। हाँ दवाई तो चलेगी साथ में, इलाज तो होगा तभी जाके ये ठीक होगी, सेहतमंद होगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो अल्लाह ताला इसको सेहत भी अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। और हाँ अल्लाह ताला करम फरमाने वाला है इंशाल्लाह। परेशानी आ जाती हैं तो खुशियाँ भी आएंगी इंशाल्लाह। परेशानियाँ एक दिन हमेशा रहने के लिए नहीं आती हैं, एक दिन इंशाल्लाह चली जाएंगी। कौसर बाजी दम भी करवा रही है अपनी नायाब को कि, और साथ में दवाई भी चल रही है, ड्रिपें भी लग रही हैं और साथ में ये भी है कि हो सकता है बच्ची है, नज़र वगैरह भी लगी हुई है। तो क्या कहा है हाफिज़ साहब ने? हाफिज़ साहब ने यह कहा इससे ना नहीं आपको नज़र लगी हुई है, उसकी वजह से ना इसका बुखार नहीं होता रहा। डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं ऐसे बुखार है, बट ड्रिपें और बोतलें लगवाएं, तो वो भी साथ साथ कर रही हूँ और दम भी साथ साथ करवा रही हूँ। अभी अल्लाह का शुक्र है कल से कुछ बुखार ना कम हो गया है। शायद सुबह थोड़ा सा मतलब 12-1 बजे रात ही निकला था थोड़ा सा बुखार, पर उसके बाद फिर नहीं आया। अभी अल्लाह का शुक्र है अब खेल भी रही है और ना बुखार भी नहीं आ रहा। अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला शफा अता फरमाए। छोटी सी मासूम बच्ची है आमीन। तो जब बुखार आता है तो बड़ा बंदा भी सो जाता है। हाँ जी जाहिर बात है। फिर बच्चे को तो जो बुखार होता है ऊपर से बड़ा जो होता है उससे भी जो है ना उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है बच्चे को देख देख के। हाँ। ये टेंशन होती है पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा। 2-3 दिन हो गए थे बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ज़ाहिर मेरे लिए तो फिर परेशानी बनी हुई थी ना। अब माशाल्लाह वो खेल रही है, खेल कूद रही है, उसे देख रही हूँ, मेरे दिल को ना सुकून है। माशाल्लाह मेरी बेटी अब ठीक है। जब औलाद सुखी होती है ना तो वालिदैन खुश हो जाते हैं। हाँ जी जब अपने बच्चों को बंदा देखता है ना खेलता हंसता हुआ, हंस के जब पास आते हैं ना, फिर बंदा टेंशन में बैठा ना वो टेंशन भी दूर हो जाती है, अपने गम भूल जाते हैं जब औलाद को खुश देखता है। जब बंदा अपनी औलाद को देखे ना भी वो उसकी तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं, उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं है ना, मेरे दुनिया में जो चीज़ बंदा खुश करने के लिए लेकर है ना फिर भी दिल को खुशी नहीं मिलती, ना चेहरे पे हंसी आती है, देख के बंदा खुद बीमार हो जाता है। हाँ जी फिर अपने बच्चे को देख देख के ना खुद की टेंशन। मुझे रात को नींद नहीं आती, पूरी रात जाग जाग के से देखती रहती हूँ, बस चेक करती रहती हूँ बुखार तो नहीं आ गया, बुखार तो नहीं आ गया। बस अल्लाह का शुक्र है अभी कुछ ठीक है बस। अम्मा ये तो एक बच्चा है, 2-2 3-3 हमारे बच्चे हैं तो हमारा ये हाल है। अम्मा आपने कैसे पाला हमें? अल्लाह पाले मजदूरियाँ सा किचन बरकत पाती सबों किचन रंबे चौकियाँ ए प्याज भिंडी
ये सारी नुहार चुन दिया मी 10 रुपए ते प्यू तरह जेरी होंदी आने टके दी मजदूरी ये भी करांदा है तो वक्त भी बड़ा मुश्किल है हाँ बड़ा मुश्किल है ते बत कोई चीज़ सस्ती ही हान हूं दौरे पैसा कहना है पैसा कहना है हाण त वाला पैसा है त चीज़ा वाला महंगी बहु हूँ वाले ॾाढी 100 रुपया बनदा आई ॾाढी मजदूरी करनी हमें ते 100 रुपये नाल हफ्ते दे राशन अपना गिनदी हमें कुछ चलो रज्जा ते कुछ भुखा ते इन्हें 11 को पाले में कुछ पीतरा ये मजदूरी करांदा है 100 रुपया 150 हफ्ते दा कमांदा है 20 रुपये निरखोंदा है 20 रुपये 1000 था पैंदा है ते 20 रुपये बनदे मुश्किल तो है ही था चले अल्लाह ताला का शुक्र है शुक्र है अल्लाह पाक दा जितना उसने दिया है उस पाक जात का बड़ा करम तुम ताई गुरबत वतन छुड़ाया वतन तो बेवतन थे हैं था साडा जम जा खबर किथा है नानका डाडका दान खान पियो मां असा इथा लइए रोल खुल गया है परदेश है साडे वास्ते हाँ परदेश है। वतन असा नहीं रह सके वतन से या साडे पासे वतन ते वाला अंब बहु है वजले अंधारी संधारी आवे ते भाज द्रोते अंबले चोण रखूं रात दी भाजी ते डी दी चटनी ऊंदा ना गुजारा सवाल बहु कीचे गरीब बंदा बस गुजारा ही कर सकते जी हाँ आज दा दौर महंगाई दा पैसा ता लेकिन जिंदे कोलो है ता जिंदे कोलो कह नहीं गरीब बेचारे वास्ते परेशानी नानी मेरी 10 किलो दाने पींदी है 10 किलो पींदी ते 1 किलो देने हन वालो आपड़ा किलो पींदी है मेरी मासी मेरी मामी मेरी अम्मा ते मेरी नानी असा हिके मकान च रही है बोले भी हाँ मकान बोले हुन साल सॾनि साल तो 1 किलो करंदी ते देगड़ा साग दा पकेंदी है ते ये जड़ी एक रोटी देयान ते एक ये जरा मुंगो जरा ता साग दा हर कोई खा के सम वेंदा चीज भी चंगी पकदी घी ही कहना सटयान अम्मा मेरी ता हाण तक भी जिती मत जींदी रह गई है साग जो घी कहना सटण मैं कि साग च घी कहना सटाणी दी घी तो बगैर की में भाजी पकदी हाँ ओ पहलो पवा गिंदी है बजाय में जो आख्या पीछे ओ घी ता तिड़का लावे ना ओ अपना हिस्सा पा गिंदी में रुखा साग खांदी हाँ रुखा खांदी खावणी आदा ही हाँ वो शौक दा खांदी है ओदी असा कि साग च घी नहीं सटिया ओदी में बचता थी ता जरे किलो दे किलो मुका छड़े जेवे बड़े बंदे उन्हां दी वड्डी सोच है जी हाँ अल्लाह ताला उन्हां दी मग़फ़िरत करे आमीन सच्ची ते चले गन अल्लाह ताला उन्हां दी अग्गां दी मनाज़िल आसान करे आमीन अल्लाह ताला हर मुसलमान को बख्शे आमीन आमीन